हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपने नितिन सांगवान सर के नोट जो कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के हैं उन्हें कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने पार्ट नंबर इसका लेक्चर 14 प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए शुरुआत करेंगे। देखिए बहुत बड़ा है शॉर्टकमिंग्स ऑफ नेहरूवियन एरा, तो हमने इसे इस लेक्चर और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में ऐसे डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात ही यही कर लेते हैं कि शॉर्टकमिंग्स क्या रही, क्या दिक्कतें रही इस नेहरूवियन एरा में, क्या नेहरू जी की चीजों में कमी रही। आइए समझते हैं, जानते हैं। देखिए नेहरू जी जो थे ना, इन्होंने भी कोई भी इंस्टीट्यूशनल या स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं बनाया था, कोई ऐसे तरीके से कोई काम नहीं करा था सारे मासेस को, जनता को मोबिलाइज करने के लिए चीजों की तरफ, बल्कि इन्होंने उस समय इतना भाई क्या था, नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे इतना ज्यादा काम किया था कि इनकी खुद की एक पर्सनालिटी बन गई थी, साथ में महात्मा गांधी जी का इतना सपोर्ट रहा, तो भाई ये इतना ऊपर जा चुके थे कि इन्होंने अपने कैरिश्मा का रोल किया था अपना काम करवाने के लिए, ना कि इसलिए कि इन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है उस तरफ जनता मुड़ी है, नहीं, इन्होंने अपनी जो इनकी पर्सनालिटी है उसका काफी यूज उठाया। अब लोग जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करते थे इलेक्शंस के अलावा, बस इलेक्शंस के टाइम पे बड़ा कर लेते थे, उसमें पार्ट बना लेते थे, लेकिन बाकी कुछ पॉलिटिक्स में लोग साथ नहीं देते थे। अब ब्यूरोक्रेसी की बात करें या हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, तो ज्यादातर इसमें रिफॉर्म्स लाए नहीं गए, बल्कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो इतनी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, भ्रष्टाचार, करप्शन जो सब बढ़ रहा था, इन्होंने इस पर कोई खास तवज्जो दी ही नहीं। और अगर हम सोशल फ्रंट की बात कर लें, सोशल फ्रंट की बात करें तो कोई कदम भी ऐसे नहीं उठाए गए कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, या जो आदमी की जो पुरुष प्रधान देश था, मेल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं कदम उठाया गया। अब कुछ एरियाज ऐसे भी थे जिन्हें नेग्लेक्ट करा गया, जो आज के टाइम में बहुत दिक्कत देते हैं। वो एक तरह से एक मॉन्स्टर का रूप उन्होंने ले लिया है। आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं कि पूरा ही एजुकेशनल सिस्टम इन्होंने छुआ ही नहीं, साथ में रिफॉर्म वगैरह लाए नहीं, और इससे क्या हुआ कि रिफॉर्म्स दूर मासेस तक, जनता के दूर दराज तक पहुंचा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हमारा देश उसमें बहुत ज्यादा इलिटरेसी से गुजर रहा था, और वहां पे एक एजुकेशन सिस्टम में चीजों को बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो कि नहीं लाई गई। साथ में कोई भी ढंग के पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल्स को भी लॉन्च नहीं करा गया अगेंस्ट जो आपका कम्युनिज्म एज एन आइडियोलॉजी। और आखिरी में कोई लैंड रिफॉर्म्स वगैरह भी अच्छे से कोई इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं हुए अच्छे तरीके से, और यहाँ पे जो CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह भी फेल हो गए थे, और इससे क्या हुआ था, जो ऑलरेडी इतनी इनइक्वालिटीज थी, इतने भेदभाव थे, वही बहुत ज्यादा बढ़ के रह गए थे। तो ये कुछ ओवरव्यू था शॉर्टकमिंग्स का नेहरूवियन एरा में। अब उसके बाद आते हैं हमारे शास्त्री साहब। तो इनका एरा कैसा रहा जानते हैं। नेहरू जी की डेथ हुई, और नेहरू जी भाई जब गए तो कुछ कोई भी पॉलिटिकल हेयर उनका नहीं था कि किसकी जगह इनकी गद्दी कौन संभालेगा, कौन आएगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं पता था। और इससे क्या हुआ भाई, सब कुछ टूटने लग गया। कांग्रेस में क्या होगा, कैसे बनेगा, कौन बनेगा, क्या होगा। जो मेजर कंटेंडर्स थे प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए, जो मेन कंटेस्ट करने के लिए थे, वो थे भाई मोरारजी देसाई, एक ऑनेस्ट, एक सच्चे, एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटर, बट अनपॉपुलर थे, काफी पॉपुलैरिटी इनकी नहीं थी क्योंकि काफी फॉर बीइंग सेल्फ राइटियस, इनफ्लेक्सिबल थे, इवन राइट विंगर इनको कहा जाता था। और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री साहब, एक माइल्ड, बहुत ही शांत, टैक्टफुल, टैक्ट से काम कराते, लाइकेबल और पर्सनली इनकरप्टेबल। ठीक है, बहुत ही शांत आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही सीधे आदमी थे। अब सक्सेशन जो हो रहा था वो एक ग्रुप फॉर्म हुआ 1963 में, उसके अंडर हुआ, कलेक्टिवली जिसे कहते हैं सिंडिकेट। इसे हेड कर रहे थे के कामराज। के कामराज के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ा ना। के कामराज उस समय के पार्टी प्रेसिडेंट थे, उसके अंदर बात हो रही थी। के पटेल साहब थे इसके अंदर, नीलम संजीवा रेड्डी वगैरह, ऐसे कुछ लोग थे सिंडिकेट के अंदर। ये नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, है ना, क्योंकि इनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी नहीं। और काफी जो इस ग्रुप के अंदर इंटरनल डिस्कशंस हुए, उसके बाद देसाई साहब को, मोरारजी देसाई साहब को, इनको बैकआउट कर दिया गया, और शास्त्री जी को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया गया 1 हफ्ते के भीतर नेहरू जी की डेथ के।
चलिए कोई बात नहीं। शास्त्री साहब ने काफी कम इंटरेस्ट दिखाया पार्टी की एक्टिविटीज में, और इवन इन्होंने काफी ज्यादा आजादी दे दी थी कैबिनेट को, है ना। ये कहा कि भाई कैबिनेट को बहुत आजादी देनी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहिए। अब देखिए कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज, जैसे कि आपका लैंग्वेज इशू को लेके बात करें, या हम पंजाबी सूबा डिमांड की बात करें, या हम बात करें गोवा के मर्जर को लेके, तो इनका इसमें जो है ना बड़ा ही स्लो एटीट्यूड था। और बहुत सारे भाई ये प्रॉब्लम का भी कारण बना वक्त में, भाई इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम बड़ी होती गई। और साथ में इन पे ये भी कहा गया कि जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना, ये चीजें सही से कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इंडियन इकोनॉमी भी उस टाइम पे कुछ बढ़ नहीं रही थी, ये भी रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट थी। और यहाँ पे बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी भी थी, भैया खाने को रोटी नहीं थी देश के पास में, बहुत दिक्कतें थी। और काफी सूखा भी पड़ गया था 1965 में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी थी। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ने सोने पे सुहागा का काम करा था, और हमारी जो फूड एड हम उससे ले रहे थे वो भी उसने बंद कर दी थी पाकिस्तान वॉर के चलते, है ना, क्योंकि उस समय तो यूएस ने चकमा दिलाएंगे चकमा दिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुआ था कि यहाँ पे शुरुआत हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। और वक्त के साथ साथ शास्त्री जी जो हैं इन्हें काफी इनको पकड़ हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा कमांड हुआ, और इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री बना जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिटिसाइज करा था नॉर्थ वियतनाम पे बॉम्बिंग करने के लिए, बम डालने के लिए। और इन्होंने अपना खुद का सेक्रेटेरिएट भी बनाया, जिसका भाई नाम रखा PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो इमर्ज होकर आया पैरेलल कैबिनेट के तौर पे ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम। इतनी बात समझ में। अब देखिए जो रियल मूवमेंट था शास्त्री के एस्टिमेशन का कि भैया कैसे क्या मैनेज होगा, ये आया जब हमारी हुई पाकिस्तान के साथ लड़ाई। इशू कश्मीर का अभी भी ज्वाला भरे पड़ा था, कश्मीर कहाँ छोड़ देता, कश्मीर को लेके तो आज तक रोता है। और यहाँ पे इंडिया को भाई जो है कैलकुलेटिंग द इंडिया मस्ट हैव वीकेंड आफ्टर 90, भाई इन्होंने ये भी सोच रखा था कि इंडिया जो है वो 1962 में हमारी जो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ में, उसमें जो हम हारे थे, तो उसके बाद काफी कमजोर पड़ गया है। पाकिस्तान ने भी अभी तुरंत ही कुछ वक्त पहले, अभी नहीं मतलब उस समय की बात है, कि कुछ बढ़िया बढ़िया वेपन्स ले लिए थे यूनाइटेड स्टेट्स से, और यहाँ पे थोड़ा दिखाना शुरू कर दिया, टीजर देना शुरू कर दिया था, है ना, स्टार्टेड टीजर वॉर इन मार्शी एरियाज, है ना, थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था मार्शी एरियाज ऑफ कच्छ वगैरह में, जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि इश्यूज था, थोड़ा लैंड बढ़िया नहीं था, टेरेन इश्यूज थे, ठीक है। और मैटर अल्टीमेटली ये सारा जो मामला था पाकिस्तान वाला, वो भैया दे दिया गया किसको, उठा के दे दिया गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को। चलिए पाकिस्तान ने इंडिया की वीकनेस सोची, ठीक है, तो ये सोचा कि इंडिया जो है वो कमजोर हो गया, इंडिया का ये साइन देखा कि भैया जब यूएन को दिए दे रहे हो तो मतलब हो गए हो तुम कमजोर। और यहाँ पे अंडर प्रिपेयर्डनेस ये देखा कि इंडिया प्रिपेयर वगैरह तो है नहीं, और यहाँ पे लॉन्च कर दिया ऑल आउट इनफिल्ट्रेशन इन कश्मीर। अब कहने लगे भैया ये सारे के सारे घुस गए कश्मीर के अंदर, कि इंडिया कमजोर हो गया, इंडिया कमजोर हो गया। यहाँ पे शास्त्री साहब ने एक बोल्ड स्टेप उठाया, अब इन्होंने एक कठोर कदम उठाया और ऑर्डर करा आर्मी को टू इवन क्रॉस एलओसी को क्रॉस कर दो, और यहाँ पे बहुत सारे पासेस वगैरह को सील करो, ऑक्यूपाई कर लो स्ट्रेटेजिक पीक जैसे कि उरी, कारगिल, हाजीपीर, सबको तुम इंडियन आर्मी सब कैप्चर कर लो। अनलाइक 1962 जब पूरी कंट्री जो है वो यूनाइटेड थी, एक साथ थी बिहाइंड इंडियन आर्मी लीडरशिप, समझे। तो अब यहाँ पे चीजें क्या हो गई थी कि सब एक साथ कर लो, मारो जहाँ पे घुस घुस के मारो, बताओ इनको। तो शास्त्री जी ने यहाँ पे काफी बोल्ड स्टेप लिया। चाइना ने जो है काफी थ्रेटनिंग जो है भाई आवाज उठाई, और यहाँ पे डिक्लेयर करा कि इंडिया एक अग्रेसर है, मतलब आगे से देखिए लड़ाई करने जा रहा है, ऐसा है वैसा है। हालांकि यहाँ पे क्या हुआ था कि यही की बात है जब सोवियत यूनियन ने सिंपैथाइज करा विद इंडिया। अब देखिए सोवियत और चाइना एक तरीके से कम्युनिस्ट भाई भाई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने इंडिया का साथ दिया था यूएसएसआर ने उस समय, और यहाँ पे रिस्ट्रेन करा चाइना को फ्रॉम टेकिंग एनी एडवर्स इफेक्ट, रोका कि भैया तुम कोई कदम नहीं उठाओगे, जो हो रहा है उसे होने दो। वेस्टर्न पावर्स ने भी बड़ा ही इस बात का जो है कंडेम्ड करा, और अनडिक्लेयर वॉर जो है एक कर दी, और कह दिया भैया सप्लाईज वगैरह दोनों ही कंट्रीज की जो है काट दी, ठीक है। वेस्टर्न पावर्स को भी कूदने का बड़ा शौक है, इन्होंने कहा ये बड़ा गलत चीज है, ये है वो है, और दोनों ही कंट्रीज की इन्होंने सप्लाईज वगैरह काट दी। वॉर, अब देखिए वॉर बड़ी इनकंक्लूसिव थी, क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड्स को लगता था कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे।
हालांकि रिजल्ट ये हुआ कि भाई रिजल्ट ये था कि इनफिल्ट्रेशन जो बिट थी भाई पाकिस्तान के से घुसने की, ये एक तरीके से रुक गई। और इंडिया की जो हमारी भाई खोई हुई इज्जत थी, जो हमने अपनी इज्जत को गंवा दिया था चाइना के टाइम पे ना, जब चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, हम हार गए थे 1962 की वॉर में, तो वो भी हमें वापस मिल गया। कश्मीर भी यहाँ पे पाकिस्तान की साइड तो हुआ नहीं, वहां पे भी इनकी बेइज्जती हुई, बेइज्जती से कराई के मुंह उठा के चले गए। और यहाँ पे सेक्युलरिज्म का झंडा भारत ने फिर से गाड़ा। सीज फायर को डिक्लेयर करा गया। सीज फायर का मतलब होता है दोनों तरफ से हम गोली नहीं चलाएंगे। सीज फायर को डिक्लेयर करा गया और इसमें मीडिएशन किस तरह था, सोवियत लीडरशिप मतलब सोवियत यूनियन का यहाँ पे मीडिएशन था, बिचौलिया बने, इन्होंने सीज फायर डिक्लेयर करवाया। शास्त्री जी ने मिला जनरल अयूब खान से। किससे मिला? जनरल अयूब खान से, जो कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने यहाँ पे शास्त्री साहब में जो है साइन करा ताशकेंट डिक्लेरेशन। इसको साइन करने के लिए ये मिले जनरल अयूब खान से। इस अग्रीमेंट के अंदर दोनों साइड ने एग्री करा कि वो यहाँ पे अपने जो उनकी ऑक्यूपाइड पोजीशंस है उनसे यहाँ पे हट जाएंगे और अपनी जो पहले लड़ाई होने से पहले की जो पोजीशन थी वहां पे वापस से चली जाएंगे। अब इंडिया हैज टू रिटर्न सर्टेन स्ट्रेटेजिक पीक्स। इंडिया को यहाँ पे रिटर्न करने थे कुछ स्ट्रेटेजिक पीक, जैसे कि आपकी हाजी पीर वगैरह है ना, और ये सब था। और एंड अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, ताकि भैया कुछ ना हो, जो भी हुआ है जलन वगैरह दिक्कत वगैरह हुई है वो सब चीजें खत्म हो जाए। तो जो जहां था वहां रहे, जो भी लड़ाई हुई चलो खत्म करते हैं। शास्त्री की जो है हिस्ट्री है मैं बहुत हार्ड ट्रबल की, और इनकी आप कहें कि इनको सडन स्ट्रोक लगा था सीने में, उससे इनकी मौत ताशकेंट के अंदर हो गई थी। तो यहाँ पे शास्त्री साहब की कहानी रही। उसके बाद जो इंदिरा गांधी का एरा आया, इसे आपको समझाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं पार्ट नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires. And if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires and watch these videos there. And if you want to go for one daily real question, you can follow us on Instagram. And if you want to support me in my work, just press the join button, enjoy the various books and support me in my work also. Thank you so much. Have a great day ahead. Take care.